गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम डिग्री कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको बीए में जो करवा रही हूँ इन्वायरमेंट सब्जेक्ट करवा रही हूँ। तो इसमें पहले मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए थे, इन्वायरमेंट से संबंधित करवाए थे। पहला तो आपका था कि इन्वायरमेंट कहते किसे हैं, उसके बाद था आपका कि ओजोन परत, उसके बाद था आपका पारिस्थितिकी तंत्र। जो आज आपका चौथा टॉपिक है वो है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। क्या चीज है जैव विविधता, कहते किसे हैं। तो एक ये देखो कि कोई भी जैसे आपका इकोसिस्टम यानी कि आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पे क्या, जहाँ पे सजीव प्राणी रहते हैं यानी कि जो हमारे जीव हैं उन्हें क्या कहते हैं, सजीव प्राणी जीव हो गए, जैसे उसे क्या कहते हैं जैव। और विविधता होगी जैसे वहाँ पे अनेक प्रकार की उनकी जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे वनों की जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, सजीव प्राणियों की जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में देखो आप, जैसे कि आपका किसी इकोसिस्टम यानी कि आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कि सजीव प्राणियों की विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। कि जहाँ पे अनेक प्रकार के जीव प्राणी जैसे जल भू स्थल तीनों मंडल के जो हमारे सजीव प्राणी जिस जगह पे ज्यादा रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में देखो क्या होता है कि जो भी हमारे महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए क्या है, अति आवश्यक है, जो हमारी क्या है जैव विविधता, यानी कि जो हमारी जातियां प्रजातियां पाई जाने वाली हैं उनमें विविधता पाई जाती है। और इसमें महत्वपूर्ण जीवों का क्या संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि अतः विविध जीवों को उनको पारिस्थितिकी संरक्षण है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके संरक्षण में यानी कि उनका सुरक्षा हमें उनकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैव विविधता एवं उनका संरक्षण है मानव जाति के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव ने इनसे प्राप्त जो भी हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं हमारे जैसे पेड़ पौधे हैं, तो इससे हमारी जो आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जैसे कि हो गया भोजन, हो गया दवाइयां होगी, ये सारी चीजें किस पर हमें किससे प्राप्त होती है, हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अतः हमें इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। और इसके जहां तक हो सके कि जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, छोटे से छोटे जो जीव प्राणी हैं, जैसे कि आप मान लो कि जैसे कोई छिपकली है तो वो क्या करती है, किसी तरीके की रोग को बचाती है, तो छिपकली उसकी सुरक्षा करना भी हमारे लिए, उनका संरक्षण करना भी हमारे लिए आवश्यक है। जैव विविधता के लिए जहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त है कि जहाँ पे अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान होगा वहाँ पे क्या होगी, जैव विविधता रहेगी। जहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पे अत्यधिक वन होंगे, अत्यधिक वन होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, पक्षी जीव जंतु अत्यधिक होंगे, वहाँ पे उनकी जातियां प्रजातियां क्या होएगा, अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगी। और उनकी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी वो उसी एरिया में, उसी क्षेत्र एरिया में पूरी होंगी। तो जो भी हमारी आवश्यक शर्त है जैव विविधता के लिए, वो आवश्यक शर्त है कि जहाँ पे अत्यधिक वर्षा हो और जो वहाँ का तापमान हो वो उच्च हो, तो वहाँ पे क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। और उन्हीं जंगलों में क्या होता है, जो जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं उनकी क्या होती है, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और जो भी अपनी वो क्रियाकलाप करते हैं वो उसी एरिया क्षेत्र में रह के करते हैं। तो ये तो हो गया इनकी आवश्यक शर्त की, जो हमारी जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त है वो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा। अब इसका है सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र, यानी कि उनका एरिया कौन सा है। तो उनका एरिया जैसे कि ये हमारी पृथ्वी होगी, तो पृथ्वी में हमारी में ये देखो ऊपर हो गया आपकी कर्क रेखा, नीचे होगी आपकी मकर रेखा और बीच वाली आपकी क्या होगी, भूमध्य या विषुवत रेखा। तो यहाँ पे क्या होती है, अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ का तापमान भी क्या होता है, उच्च होता है। तो इस कारण यहाँ पे क्या है, जो हमारे सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ के जो तापमान है वहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है। और इसी कारण यहाँ पे इस एरिया में क्या पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या नीचा होता जाएगा, और जैसे जैसे हम भूमध्य की ओर आते जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता
तापमान घटेगा। अगर बीच वाले एरिया में आते हैं भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान क्या होता है, उच्च होता है। तो ये तो हमारा हो गया सर्वाधिक क्षेत्र या एरिया। इस भूमध्य रेखा पर क्या पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। जो हमारा उष्ण स्थल है उसे क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। अब जो हमारा हॉटस्पॉट वाला एरिया है मैं वो आपको बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा भारत का नक्शा है, जैसे कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हमारा जो एरिया है वो किस एरिया में आता है, पश्चिम एरिया हो गया ये वाला हमारा। तो ये कहाँ से शुरू होता है, ये गुजरात, यहाँ से शुरू होके गुजरात से, और ये नीचे वाला हमारा एरिया हो गया केरल तक का। जो हमारा ऊपर गुजरात से शुरू होकर नीचे वाला एरिया हमारा जो है वो है केरल का एरिया। तो ये बीच वाली जो जगह है वहां से क्या, ये हमारा हो गया अरब सागर। तो अरब सागर से जो भी लहरें उठती हैं वो यहाँ पे टकरा के क्या होता है, यहाँ पे वर्षा अत्यधिक करती है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या होती है, वर्षा अत्यधिक होती है। और ये तापमान है ये बिल्कुल ये वाला एरिया समुद्र के पास होने के कारण यहाँ का जो एरिया है वो भी क्या है, गर्म है। तो यहाँ पे क्या दोनों चीजें पाई जाती है, यहाँ पे तापमान है वो भी उच्च पाया जाता है, और यहाँ पे वर्षा है वो भी क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस कारण से जो ये एरिया है, तो इस एरिया में क्या होता है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा है वो वर्षा का अत्यधिक होती है, और साथ में जो समुद्र के पास होने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो भी उच्च रहता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें होने के कारण यहाँ पे क्या पाई जाती है, जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस एरिया को जो हमारा हॉटस्पॉट वाला एरिया है वो ये वाला एरिया को माना जाता है। तो जो हमारा ये तो हमारा होगी पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी एरिया हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी जैव विविधता है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसके साथ ही हमारा जो पूर्वी हिमालय है, तो इस एरिया में क्या होता है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण और यहाँ का मानसून है वो क्या होता है, सामान्य होता है। लेकिन यहाँ पे वर्षा अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत होते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। ये हमारा जो है कि जैव विविधता अधिक पाई जाने के कारण यहाँ पे क्या होती है, जब वर्षा अत्यधिक होगी तो वहाँ पे क्या होंगे, पेड़ पौधे अत्यधिक होंगे। अगर पेड़ पौधे वहाँ अत्यधिक होंगे तो वहाँ पे जीव जंतु अधिक होंगे, और जीव जंतुओं की सारों की आवश्यकताएं कहाँ पे पूरी होती हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होती है, हमारे पूर्वी हिमालय में भी जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पे हमारे जो पूर्वी एशिया का मेघालय में मासिन राम, यानी कि मासिन राम में क्या होती है, विश्व में की सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया यहाँ मासिन राम में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि पूर्वी भाग में भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है, और पश्चिमी भाग में भी जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसी कारण जो हमारी केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारी साइलेंट वैली है, यानी कि जो हमारी केरल हो गया ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता का शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने किया था। कि जैव विविधता जो शब्द है, शब्द का प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोसेन ने किया था। और जैव विविधता दशक यूएनओ द्वारा इसे क्या घोषित किया गया है, 2011 से 2020 तक का जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है। जैव विविधता जो हमारा दशक है, यूएनओ द्वारा इसको 2011 से लेके 20 तक का दशक माना गया है। इसी दशक में हम जी रहे हैं। तो ये दशक जैव विविधता की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसे क्या किया गया, महत्वपूर्ण माना गया है। और यह परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है आपका, जो क्योंकि इस दशक में हम जी रहे हैं। तो ये जो हमारा 2011 से लेके 20 तक का दशक है, इसमें जैव विविधता अधिक मात्रा में देखने को पाई गई है। तो इसलिए इसे जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो आज मैंने आपको जो करवाया है वो है आपका टॉपिक जैव विविधता। कि जैव विविधता कहते किसे हैं, कि जैव विविधता क्या चीज है।
हमारे किसी भी इकोसिस्टम, हमारे यानी कि हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या है, जो हमारे सजीव प्राणी है यानी कि जीव हैं, जीवों को जैव कहते हैं। और विविधता यानी कि इनकी अलग अलग जातियां प्रजातियां होती हैं, जैसे कि स्थल मंडल, भूमंडल, जल मंडल में अनेक प्रकार के जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं। और इन प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त है कि इसके लिए कौन सी चीज की आवश्यकता ज्यादा है। इसके लिए अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता अत्यधिक है, क्योंकि जहाँ पे वर्षा अधिक होएगी वहां पे क्या होएगा, वन अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे। तो जहाँ पे पेड़ पौधे या वन अधिक होंगे तो वहां पे जीव जंतु पक्षी सब अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे उनकी जो उत्पादक है यानी कि उनका जो भोजन है उन्हें वो पेड़ों से फल फूल पत्तियों से ही प्राप्त होता है। तो उनकी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ होती है, जैव विविधता यानी कि जिस एरिया क्षेत्र में रहते हैं वहां पे इनकी पूर्ति होती है। और वहीं पे रह के जो अपने ये क्रियाकलाप करते हैं वहां पे इनका जो होता है क्रियाकलाप पूरे होते हैं, तो वहां पे इनकी अत्यधिक मात्रा में जातियां प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं पे हमारी इनकी संख्या अत्यधिक देखने को मिलती है। इसके साथ ही जहाँ पे वन अधिक होंगे वहां पे भी क्या होंगे, पेड़ पौधे और आदि प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और मानव, जो हमारे मानव प्राणी हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी जैसे जो हमारी जड़ी बूटियां हैं या जो जीव जंतु है जिससे हमारी दवाइयां वगैरह उपलब्ध होती हैं, तो इनका ह्रास बहुत करा है, लेकिन हमें इनको क्या करना है, इनका संरक्षण करना है, इनका बचाव करना है। तो इसके लिए जो आवश्यक शर्त है वो है कि अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान। अब है जो जैव विविधता का क्षेत्र यानी कि इसका एरिया कौन सा है हमारी पृथ्वी पर, ये है हमारी पृथ्वी बिल्कुल गोलाकार। तो हमारी पृथ्वी में जैसे कि बीचों बीच में क्या पाई जाती है, भूमध्य रेखा पाई जाती है। ये वाली चीज जो आओगी आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब इसमें क्या होता है, जब ये वाली जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हो जाता है कर्क रेखा, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये हो जाती है हमारी मकर रेखा। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, जब सूर्य की किरणें सीधी इस पे पड़ती है, यहाँ पे क्या होता है, तापमान होता है वो उच्च हो जाता है। और उच्च तापमान के कारण यहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे हम जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से नीचे की ओर जाते हैं तो भी तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। जो हमारा उष्णकटिबंधीय स्थल है उसे हम क्या हॉटस्पॉट के नाम से भी इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस भूमध्य रेखा पर क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा होती है, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से यहाँ का जो तापमान है वो भी अत्यधिक होता है। इस कारण से ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जैव विविधता होती है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि जहाँ पे अत्यधिक, जहाँ उष्ण स्थल उसे कहते हैं जहाँ पे कि अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, उसे उष्ण स्थल या हॉटस्पॉट के नाम से भी जाना जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉटस्पॉट या उष्ण स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, तो जैव विविधता के कारण इसे प्रसिद्धि मिली है। तो ये आपका हो गया उष्ण स्थल। उसके बाद जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि हमारा भारत है, जैसे कि भारत में हमारे में जैसे नक्शा है ये बना हुआ, तो इसमें क्या है, ये वाला एरिया पूर्व का हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो हमारा पश्चिमी भाग है, यहाँ पे क्या है, जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। इसका कारण क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये गुजरात से शुरू होकर केरल तक जैव विविधता पाई जाती है। ये वाला एरिया इसमें आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है और यहाँ का तापमान भी अत्यधिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अरब सागर है उससे उठने वाली जो लहरें वो जाके टकराती हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, एक कारण तो ये हो गया कि यहाँ पे वर्षा होती है। दूसरा कारण तापमान अत्यधिक होने का कारण है, क्योंकि ये अरब सागर यानी कि समुद्र के पास है, समुद्र के पास होने के कारण यहाँ का तापमान है वो उच्च रहता है। तो इस एरिया में क्या है, सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद आपका ये एरिया हो गया पूर्वी भाग का एरिया। तो यहाँ पे क्या है, अत्यधिक वर्षा है, अत्यधिक वर्षा के कारण भी यहाँ पे क्या है, घने जंगल है। जहाँ पे वर्षा अत्यधिक होगी वहां पे क्या होगा, पेड़ पौधे भी अधिक होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो वहां पे जीव सजीव प्राणी भी अधिक होंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि पूर्वी पश्चिमी हिमालय है हमारे यहाँ पे भी जो है कि जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहीं पे हमारा जो मेघालय का मासीन राम है, तो वो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, अत्यधिक वर्षा यहाँ मासीन राम में होती है। तो इसी कारण से ये वाला पूर्वी हिमालय यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। इसी के साथ ही हमारी जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध जगह है, यानी कि केरल की शांत घाटी, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, घने जंगल होने के कारण यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली जैव विविधता के नाम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, यह 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का शब्द का प्रयोग किसने किया था, जो है वाल्टर जी रॉसेन ने किया था। जैव विविधता दशक यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक 2011 से लेके 20 तक को दशक को घोषित किया गया है। इस दशक को सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है और इसी दशक में हम जी रहे हैं। तो यह परीक्षा में आने योग्य क्वेश्चन है कि जो जैव विविधता का दशक घोषित किया गया है वो है 2011 से लेके 2020 तक का जैव विविधता का दशक माना गया है। तो ये आज मैंने आपको करवाया था जैव विविधता। तो आगे जो जैव विविधता के संरक्षण है या उपाय हैं, किस जगह पे या किस जगह पे जैव विविधता की अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो दूसरा पार्ट मैं आपको आगे वाली क्लास में करवाऊंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।